हेलो दोस्तों, इस वीडियो में कहानी खिलजी वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो शाह की। दोस्तों, नसरुद्दीन खुसरो शाह यानी एक ऐसा हिंदू जिसने धर्म परिवर्तित करके मुस्लिम धर्म अपनाया था और आगे चल के दिल्ली सल्तनत की गद्दी हासिल की थी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के बाद उसके उत्तराधिकारी किसी भी तरीके से शासन व्यवस्था चलाने के योग्य नहीं रह गए थे। तो दोस्तों, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या 1320 में नसरुद्दीन खुसरो शाह ने की थी और दिल्ली की गद्दी हासिल कर ली थी। नसरुद्दीन खुसरो शाह शाही परिवार से नहीं आता था, बल्कि दोस्तों अलाउद्दीन ने उसे गुजरात आक्रमण के दौरान हासिल किया था और अपना दास बना लिया था। योग्यता के दम पे वो इतना शक्तिशाली हो गया कि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के दरबार में या कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के शासन तक आते आते वो वजीर के पद पे आसीन हो चुका था और अपने प्रभाव का प्रयोग करके उसने एक दिन कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या कर दी। क्योंकि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी अत्यधिक भोग विलास में रहने लगा था, शासन व्यवस्था उससे चल नहीं रही थी, दरबारी सरदार और जनता काफ़ी नाखुश थी, इसलिए उसने मौका पाके अपने ही शासक को गद्दी से हटा दिया। अब दिल्ली की सत्ता नसरुद्दीन खुसरो शाह के हाथों में थी। नसरुद्दीन खुसरो शाह योग्य था और उसने अपने योग्यता का परिचय देते हुए काफ़ी नियम निर्धारण किए, जिसमें उसने पदाधिकारियों को स्थायी कर दिया। जो सरदार, जो मंत्री थे उसके दरबार में, उनको स्थायी पद प्रदान किया। जो विरोधी थे, षड्यंत्रकारी थे, उनका वध करवा दिया और किसी भी तरीके से शासन व्यवस्था को सही करने के क्रम में वो लग चुका था। लेकिन दोस्तों, नसरुद्दीन खुसरो शाह एक हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था, तो उसका लगाव हिंदू धर्म की तरफ काफ़ी था। इसलिए वो हिंदू धर्म के लिए बहुत ही उदार होता चला जा रहा था। माने बाकी धर्मों के लिए भी वो काफ़ी उदार रुख अख्तियार करने लगा था। इसके चलते जो दरबार में अफ़गानी और तुर्की सरदार थे, वो इससे नाखुश रहने लगे थे। अपने शासन के मात्र 2 महीने बाद ही एक अन्य तुर्की वजीर के हाथों नसरुद्दीन खुसरो शाह 1320 में ही मारा जाता है और इसके मारे जाते ही अंत हो जाता है खिलजी वंश का और आरंभ होता है, यानी नींव पड़ती है तुगलक वंश की। और ये वजीर था गाजी मलिक, जिसने बाद में तुगलक वंश की स्थापना की और अपना नाम गयासुद्दीन तुगलक के नाम से प्रथम तुगलक शासक के रूप में दर्ज कराया। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे गाजी मलिक की कहानी या गयासुद्दीन तुगलक की कहानी, जिसने तुगलक वंश का शासन आरंभ किया। तो तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।